यह वीडियो पर दयालु बालिका ग्रेस की कहानी है। अगर यह आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और भी ऐसे कहानियाँ लाते रहूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समुद्र में बहुत सी जगहों पर ऐसे चट्टानें या छोटे पर्वत हैं जो जल से ऊपर नहीं दिखाई पड़ते। पानी में चलने वाले जहाज इनसे टकरा जाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसे चट्टानों पर बहुत ऊंचा खंभा मीनार जैसा बना दिया जाता है। रात के अंधेरे में भी जहां चट्टान कहा जाता है, यह जान जाए और उससे बचे रहे, उसके लिए उस खंभे के ऊपर भाग में रात को तीव्र प्रकाश किया जाता है। ऐसे खंभों को प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहते हैं। खंभे के निचले भाग में रहने की कोठरियां होती हैं जिसमें प्रकाश स्तंभ के कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इंग्लैंड के पास समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ था। उस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी एक दिन किसी काम से इंग्लैंड गया था। संयोग की बात, उस दिन समुद्र में बड़ा भारी तूफान आ गया। प्रकाश स्तंभ में उस कर्मचारी की स्त्री और उसकी 14 वर्ष की लड़की ग्रेस डार्लिंग थी। अचानक रात को बड़ा भारी शब्द हुआ। ऐसा लगा कि कहीं तोप छूट रही है। ग्रेस और उसकी माता समझ गई कि तूफान में पड़कर कोई जहाज चट्टान से टकरा कर टूट गया है। लेकिन अंधेरी रात में गरजते समुद्र में उस जहाज के यात्रियों को बचाने का कोई उपाय नहीं था। दोनों माता पुत्री यात्रियों की प्राण रक्षा के लिए रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। जैसा ही सवेरा का प्रकाश फैला, ग्रेस दूरबीन लेकर इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर चढ़ गई और चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि प्रकाश स्तंभ से लगभग 1 मील दूर टूटे हुए जहाज का एक तख्ता समुद्र में लहरों पर उछल रहा था और उस पर 9 आदमी किसी प्रकार प्राण बचाने के लिए चिपके हैं। तख्ता समुद्र की लहरों में डूबने को अब तक हो रहा है। ग्रेस आंधी की भांति प्रकाश स्तंभ से उतरी। उसने कहा, 1 मील दूर एक तख्ते पर 9 आदमी बैठे हैं। मैं उन्हें बचाने जाती हूँ। माता तो अपनी पुत्री की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। समुद्र जैसे पूरे क्रोध से उछल और गरज रहा था। इस समय बड़े से बड़ा जहाज भी समुद्र में जाने का साहस नहीं कर सकता था और एक लड़की एक छोटी नौका पर बैठकर 1 मील दूर जाना चाहती थी। यह पागलपन नहीं तो और क्या था। परंतु जिसके हृदय में दया की आग धधक उठती है, वह अपनी ओर नहीं देखता। उसको तो तभी शांति मिलती है जब वह दुख में पड़े हुए प्राणियों को दुख दूर कर दे। ग्रेस नौका पर में कूद पड़ी। माता उसे पुकारती ही रह गई, पर उसने सुना ही नहीं। बेचारी माता आंख फाड़ फाड़ कर समुद्र की ओर देखने लगी और जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेकर अपनी पुत्री की रक्षा के लिए कातर प्रार्थना करने लगी। ग्रेस की नौका पेड़ों से भी कई गुने ऊपर उछल जाती थी। लहर नौका को बार बार पटक रही थी, परंतु ग्रेस को अपने प्राण जाने का कोई भय नहीं था। उसको एक ही धुन थी, 9 मनुष्यों के प्राण मुझे बचाने हैं। जो दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डालता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति उसके आगे सिर झुका देती है। सर्वशक्तिमान भगवान उसकी सहायता करते हैं। ग्रेस का परिश्रम अंत में सफल हो गया। उसकी नौका तख्ते के पास पहुंच गई। उसने तख्ते पर बैठे मनुष्यों को नौका में बैठा लिया और लौट आई। जब ग्रेस की नौका प्रकाश स्तंभ के किनारे लगी, उसकी माता पागल की भांति मेरी बच्ची कहकर दौड़ पड़ी और ग्रेस ने छाती से चिपटा लिया। ग्रेस डार्लिंग की इस दया और साहस का इंग्लैंड के बालक अब भी बड़े गर्व से वर्णन करते हैं।